श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय श्री पितृदेवता। आप सभी को मौनी अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। साल भर की जितनी अमावस्या होती है ना, उनमें सबसे बड़ी अमावस्या मानी जाती है मौनी अमावस्या। मौन अमावस्या पर अर्थात माघी अमावस्या पर घर पर रहकर एक दीपक का सर्वश्रेष्ठ कार्य, जिसे उपाय कहा जाता है, आप जरूर कीजिएगा। इससे पितृ प्रसन्न होंगे। रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से आपको निश्चित रूप से मुक्ति मिलेगी। कैसे किस स्वरूप में सुनिएगा और अंत तक बने रहिएगा। आप जानते होंगे यह दिन सर्वश्रेष्ठ है। पितृ प्रसन्न है ना, तो जीवन में सब कुछ स्वतः ही मिल जाता है और हारी बीमारी सदा सर्वदा के लिए दूर हो जाती है। जल्दी उठें और मौन रहकर किसी पवित्र नदी में अगर स्नान करते हैं तो उत्तम रहता है। ऐसा न कर पाए तो घर पर ही गंगा जल मिश्रित जल से आप सभी हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए काला तिल और तुलसी की लकड़ी को घुमाकर स्नान कीजिएगा। मन ही मन भगवान का नाम जाप जरूर करें। साथ के साथ घर में आप सभी सुंदर भाव सच्चे मन से श्रेष्ठ भावना कहते हुए आप सभी सूर्य भगवान, रविवार का दिन है, जल जरूर चढ़ाएं। जल के लोटे में आप सभी लाल चंदन और लाल फूल जरूर से डालें। इससे पहले चैनल पर वीडियो आ चुका है कि रविवार के दिन पीपल और तुलसी पूजा कैसे करनी चाहिए। इसके कुछ श्रेष्ठ नियम है जिन्हें आप मानते हैं, जानते हैं, तभी आपका जीवन सार्थक होता है। अब सुनिएगा गंगा जल और दीपक का उपाय अपने घर पर रहकर आपको कैसे करना है। जैसा कि आप सभी को सबसे पहले एक जल का लोटा तो सूर्य भगवान को चढ़ाना है और एक जल का लोटा आपको पितृ देवताओं को समर्पित करना है। एक जल का लोटा जिसमें काला तिल, कुशा, जौ और जो है आपको तुलसी का पत्ता डालना है। गंगा जल डालकर सर्व पितृ देवाय नमो नमः कहते हुए जल के लोटे से दक्षिण दिशा की ओर मुख करते हुए पितृ देवताओं के निमित्त जल दान जरूर से कीजिएगा। घर की रसोई सबसे विशेष स्थान होती है पितरों का और अन्नपूर्णा माता के स्थान के रूप में आप जानते होंगे। पितरों के देवता आर्यमा का नाम लेते हुए आप सभी को अपने घर की रसोई में, कहां पर, अपने घर की रसोई में आपको लेना है एक दीपक। संभव हो तो आटे का दीपक लीजिए, नहीं तो मिट्टी का दीपक भी पर्याप्त रहेगा। सरल तरीके से एक जल का लोटा लीजिए। और नारी के जीवन में जब दुख बढ़ रहे हो तो चावल की बहुत महत्वता होती है, तो एक पूर्ण चावल आपको लेना है, खंडित ना हो, इस बात का ध्यान रखें। संभव हो आटे का दीपक बनाएं, क्योंकि बाद में चींटी चिड़िया इसे ग्रहण कर लेंगी ना, तो आपको इससे अन्नदान का भी सुख मिल जाएगा। नहीं तो मिट्टी का दीपक आप पोंछ लीजिए और साफ सुथरा ले लीजिए। और दीपक में आपको एक चुटकी काला तिल जरूर डालना है। पितरों के लिए लगती है लंबी बत्ती। आप जानते होंगे अपने घर की रसोई में लंबी बत्ती आपको रखनी है। पितरों के देवता आर्यमा का नाम लेते हुए कोई प्लेट ले लीजिए या सीधे जमीन पर आप थोड़ा काला तिल या पुष्प का आसन देते हुए सर्व पितृ देवताओं का ध्यान करें। और इस दीपक को रात्रि को भी कर सकते हैं। देखिए, पूरे दिन पूरी रात्रि अपने आप में अद्भुत अमावस्या व्याप्त है, रविवारी अमावस्या, और इसे युगादि तिथि भी कहा जाता है। द्वापर युग की शुरुआत इसी दिन से हुई थी और इसी दिन सर्वार्थ सिद्ध योग का दुर्लभ संयोग हो रहा है। कहीं नहीं जाना, अपने घर पर अपनी घर की रसोई में आप एक लंबी बत्ती का दीपक में चाहे तो घी का जो है तेल डाल सकते हैं या तिल का तेल, परंतु सरसों का तेल का कोई प्रयोग नहीं होगा। घी और तिल के तेल की महत्वता है। तो आप सभी को एक जल का लोटा लेना है। संभव हो तो जल के लोटे में आप थोड़ा सा गंगा जल डालें, नहीं तो बस यही सामान्य जल का लोटा, तांबा, स्टील जैसा भी हो, आप लेकर अपना मुख और दीपक का मुख दक्षिण दिशा की ओर रखकर एक चावल का दाना जो है उस जो जल का लोटा है उसके ऊपर एक प्लेट रखें, उसके ऊपर एक चावल का दाना पूर्ण रखिएगा और दीपक को काला तिल डालकर पितृ देवताओं का ध्यान करते हुए कि हे पितृ देवता, आपको मोक्ष मिले, आपकी मुक्ति के द्वार जो है रोशनी रूप में प्रकाशित हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए लंबी बत्ती का दीपक काला तिल डालकर घर की रसोई में प्रज्वलित कर लीजिएगा। उसके साथ ही आपको वहीं पर बैठकर थोड़ा सा काला तिल भी एक कटोरी में भिगा लेना है। ठीक है, अमावस्या की रात को कर सकते हैं, अमावस्या के पूरे दिन भर में कर सकते हैं, इच्छा आपकी है। उसके पश्चात आपको क्या करना है कि आप सभी को रात्रि भर या पूरे दिन भर में जितना हो सके अधिक काली वस्तु, जो काला तिल है, एक चावल का दाना आपने एक लोटे के ऊपर रखा है, अपना नाम गोत्र बोलकर पितरों के देवता आर्यमा का नाम लेते हुए सर्व पितृ देवताओं का ध्यान कर कर या तो रात्रि भर जलता हुआ छोड़ देना है या 2-4 घंटे के लिए या पूरा दिन भर में जब भी आपके पास समय हो। ठीक है, अब आप सभी को क्या करना है, सुबह उठना है, अर्थात प्रतिपदा सोमवार को आपको जगना है। जब भी जगना हो तब आप सभी को वह जल का लोटा
पकड़कर सबसे पहले और काला तिल जो है पकड़कर ले जाना है, पूरे घर में उसे घुमाना है। चाहे तो इसे पीपल सोमवार के दिन ले जाएं या आंवला, बड़, बेलपत्र, इन वृक्षों की जड़ में आप काले तिल के साथ जल के लोटे को छोड़कर अर्थात समर्पित कर कर आ जाए। नहीं तो आप जल का लोटा घर के दरवाजे पर छोड़ दीजिए अर्थात छिड़काव कर दीजिए, और जो आपने काले तिल भिगाए हैं ना अपने घर की रसोई में, उन्हें आप सभी पीपल, आंवला, बड़, बेलपत्र, यह जो देवतुल्य और पितृतुल्य वृक्ष हैं उनकी जड़ में छोड़ दीजिए। अब जो दीपक ठंडा हो चुका होगा उसे आप कचरे के डब्बे में छोड़ दीजिएगा। और साथ के साथ आप सभी जो एक चावल का दाना लिए हैं, मेरे पितृ देवता भूखे हैं, अधोगति में हैं, उनकी मुक्ति हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए चावल का दाना आप सभी को शिवलिंग पर पूर्ण रूप से समर्पित कर देना है। जो काली वस्तु होती है, जो जल तत्व होता है, वह अग्नि तत्व और वायु तत्व को बैलेंस करता है। इन चीजों को आप घर की रसोई में रखते हैं तो रात्रि में जो पितृ विचरण करते हैं वह इससे तृप्त होते हैं, भोजन के रूप में स्वीकार करते हैं। इन चीजों को घर की रसोई में रखकर पूरे घर में घुमाकर आप पवित्र वृक्षों की जड़ में समर्पित कर देते हैं तो यकीन मानिए घर की सारी रोग, व्याधि, संकट, कष्ट, पीड़ा इसमें समाहित हो जाती है और यह सबसे श्रेष्ठ कार्य के रूप में जाना जाता है। तो करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। इसके साथ ही अमावस्या तिथि पर आप सभी को लेना है चंदन। अपने मस्तक पर भी चंदन जरूर धारण करें और चंदन अपने घर पर या महादेव के मंदिर में जाकर 7 स्थानों पर जरूर लगाएं। पहला स्थान नंदी बाबा के मस्तक पर, दूसरा जिसमें से बूंद बूंद करके शिवलिंग पर जल गिरता है जो कि महादेव और मां पार्वती की पंचपुत्रियों का स्थान है, उस पर दूसरा चंदन लगाना है। तीसरा गणेश जी के स्थान पर, चौथा कार्तिकेय जी भगवान, पांचवा माता रानी का हस्तकमल और माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, और अंतिम जो है अपना नाम, गोत्र और पितरों का ध्यान करते हुए आप सभी को शिवलिंग पर लगा देना है। इस तरह से 7 स्थानों पर चंदन की आपको एक बिंदी जरूर से जो है समर्पित करनी है। ऐसा करने से शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति मिलती है और सब काम स्वतः ही बन जाते हैं। करके देखिएगा, लाभ मिलेगा। इस दिन की पूजा विधि क्या रहती है, कपूर घर पर कैसे प्रज्वलित करना है, ये सब वीडियो मैंने प्रसारित कर दिए हैं। और आपको इस दिन गंगा जल का श्रेष्ठ उपाय जरूर करना है। आप सभी को गंगा जल नहाने के पानी में डालना है और अमावस्या तिथि पर अपने घर पर गंगा जल जो है भगवान का नाम लेते हुए या तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहें या जो भी आपको नाम स्मरण हो, या हर हर महादेव कहते हुए या ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए सबसे पहले नहाने के पानी में गंगा जल डालें। चाहे तो त्रिवेणी संगम का जल हो, ये किसी भी रूप में हो, और घर पर इसका जो है छिटकाव भी आपको जरूर करना है। इससे नकारात्मक ऊर्जा जो कि अमावस्या पर सक्रिय होती है वह पूर्ण रूप से श्रेष्ठ रूप में सकारात्मकता के रूप में बदल जाती है। तो अपने घर पर गंगा जल जरूर छिटके, घर के दरवाजे पर भी गंगा जल का छिड़काव करें। साथ के साथ आप सभी को क्या करना है कि शिवलिंग पर गंगा जल जरूर चढ़ाना है, काला तिल जरूर चढ़ाना है, साथ के साथ शिवलिंग पर चंदन भी जरूर चढ़ाना है। इस कार्य को करते हुए पितरों का नाम जरूर लीजिएगा ताकि आपके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक कष्ट बंधनों से मुक्ति हो जाए। घर की रसोई में यह दीपक वाला उपाय नहीं कर सकते हैं तो सर्वश्रेष्ठ रूप में देखिए, पीपल पेड़ की जड़ में जा नहीं सकते तो मात्र पीपल वृक्ष का ध्यान करते हुए घर के दरवाजे पर दीपदान कर दीजिए पीपल के नाम से। और साथ के साथ घर के दरवाजे पर या कहीं भी घर पर जो पितरों का स्थान है, पीपल पेड़ के नीचे मैं दीपदान कर रही हूँ ऐसी भावना करते हुए तुलसी माता की जड़ में सिर्फ आप दीप दान करें। दक्षिण दिशा की ओर इस दीपक का मुख रखें और घर की रसोई में भी दीप दान करें। महादेव और श्री नारायण के मंदिर में दीप दान करते हैं तो लाभ देता है। किसी पवित्र नदी में आज के दिन दीप दान करना अहो भाग्य है, सौभाग्य में वृद्धि करता है, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक बंधनों, कष्टों से भी मुक्ति देता है। तो यह सरल सा कार्य कीजिएगा। इसके साथ ही शिवलिंग पर गंगा जल जरूर चढ़ाएं और साथ ही भगवान को शंख में कच्चा दूध भरकर तुलसी पत्र रखकर श्री नारायण विग्रह स्वरूप को ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए स्नान कराएं। साथ ही शंख में जो त्रिवेणी संगम का गंगा जल है उसे भी समर्पित करें। ऐसा करने से भी सौभाग्य बढ़ता चला जाता है जी। और साथ ही जल दान आपने कर दिया, दीप दान कर दिया, अन्न दान जरूर करें। जैसे कि पितरों के नाम से आप खीर पूड़ी बनाएं, ब्राह्मण देवता को भोजन कराएं, इसका एक हिस्सा गौ माता को दे, स्वान, चींटी, चिड़िया, पक्षियों को इसको दे, और मछली इत्यादि के लिए भी आप आटे, चीनी इत्यादि की व्यवस्था करते हैं। या एक समय का सीधा जिसमें आटा, दाल, चावल सीधे रूप में दान के रूप में आप ब्राह्मण देवता को दे देते हैं। गर्म वस्तु का दान करते हैं, छाता, जूता, कंबल का दान करते हैं, सर्दी से राहत देने वाली चीज
चीजों का आज के दिन दान किया जाए ना, तो यह समस्त रोग दोष कष्ट संकट पीड़ा से मुक्ति करता है। तो करके देखिएगा, लाभ आपको मिलना ही है। इस तरह से मैंने आपको पूरी बात बताई जो कि अमावस्या से जुड़ी हुई है। अमावस्या के दिन अपने घर पर प्याज लहसुन तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए। कंसीव अर्थात संतान उत्पत्ति के लिए भी प्रयत्न नहीं करना चाहिए। बाल नाखून कटाना भी अमावस्या के दिन ठीक नहीं माना जाता। सुनसान स्थानों के पास भी आप अमावस्या के दिन कभी ना जाए। साथ के साथ अमावस्या पर पितरों के निमित्त आप गीता का 7वां अध्याय श्रवण करते हैं या भगवान जी की उपासना करते हैं या गौ सेवा करते हैं या कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करते हैं तो अनंत अनंत गुना इसके लाभ देखे गए हैं। इस तरह से यह मैंने आपको बात बताई। तो इस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करें, पूजा पाठ करें, ब्राह्मण भोज कराएं। दान पुण्य के साथ साथ मौन व्रत एक सबसे श्रेष्ठ साधना है, यह करते हैं तो लाभ तो होता ही है। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।